हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमआर वर्ड पॉइंट में। प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में ये आपका 25वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले के 24 प्रैक्टिस सेट चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो देख लीजिए और अपनी तैयारी का आकलन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 25, जो कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट है। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी संख्या को 899 से भाग देने पर 63 शेषफल बचता है तो उस संख्या को 29 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना, जो आपका शेषफल बचा है, पहली कंडीशन में जो शेषफल बचा है उसी में आपको दूसरे शेष से भाग कर देना है। यानी जब हम 63 में 29 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 29 दूनी 58, यानी कि 5 शेषफल आएगा। कितना शेषफल आएगा, 5। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्यूब रूट 4, 4 रूट 6 और 6 रूट 15 और 12 रूट 245, ये सबसे बड़ी कौन संख्या होगी। देखिए कैसे निकालते हैं सारे भिन्नों को। देखिए ये 4 भिन्ने दे रखे हैं आपको, ये चार आपको करनी दे रखी है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसमें कैसे पता करते हैं कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी, सबसे बड़ी मतलब संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी। देखिए इससे पहले आप कुछ चीजें सीख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपका जो अंडरूट का साइन होता है, ये जो साइन होता है इसका मतलब होता है कि इसकी पावर 1/2। जैसे मान लीजिए हम अंडर एक्स है तो इसका मतलब होता है कि एक्स की पावर 1/2। ये जो आपका क्यूब रूट का साइन होता है इसका मतलब होता है कि पावर 1/3। ये मतलब होता है इसका। फोर्थ रूट होगा तो इसकी पावर 1/4 हो जाएगी। अब देखिए इस चीज का यूज करते हुए हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये आपका कितना रखा है, क्यूब रूट 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 1/3। इसको हम लिख सकते हैं 6 की पावर 1/4। इसको लिख सकते हैं 15 की पावर 1/6। इसको लिख सकते हैं हम 245 की पावर 1/12। क्लियर। अब देखिए जो आपकी घातें दे रखे हैं 1/3, 1/4, 1/6, 1/12, तो ये 3, 4, 6 और ये 12 जो है इनका आपका एलसीएम निकालना है, लासा निकालना है, लासा। तो इनका लासा कितना आएगा, तो 3, 4, 6 और 12 का लासा आ जाएगा आपका 12। कितना आ जाएगा, 12। अब आपको क्या करना है, इनकी घातों में 12 से गुणा कर देना है। देखिए 4 की पावर 1/3 गुणा 12, 6 की पावर 1/4 गुणा 12, 15 की पावर 1/6 गुणा 12 और ये 245 की पावर 1/12 गुणा 12। अब सॉल्व करिए इसको। देखिए क्या सॉल्व करेंगे। 3 से कटेगा आपका ये 4 बार, 4 से कटेगा 3 बार और 6 से कटेगा 2 बार, 12 से कटेगा 1 बार। कितना बचा है, 4 की पावर बचेगा 4, 6 की पावर 3 बचेगा और 15 की पावर 2 बचेगा और 245 की पावर 1 बचेगा। अब इसको लिखिए, 4 की पावर 4 कितना होता है, 4 की पावर 4 होता है 256। 6 की पावर 3 कितना होता है, 6 की पावर 3 होता है 216। 15 का पावर कितना होता है 225 और 245 पावर 1 का मतलब होता है 245। आपसे क्वेश्चन में आप क्या पूछा था, आपसे क्वेश्चन पूछा था सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे बड़ी संख्या इनमें से कौन सी है, 256 वाली। कौन सी है, 256। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 256 वाली। 256 की संख्या कौन सी थी, 256 संख्या थी क्यूब रूट 4। तो सबसे बड़ी जो संख्या होगी आपकी कौन सी हो जाएगी, क्यूब रूट 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि x का 8% y के 4% के बराबर है तो x का 20% किसके बराबर होगा। देखिए मैंने आपको अलग से लिखा हुआ है सवाल। देखिए x का 8% y के 4% के बराबर है तो x का 20% किसके बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे 8 है तो यहाँ कितना आया है, 4 आया है, यानी इसका आधा आया है। तो यहाँ पे 20 है तो यहाँ कितना आएगा, 10 आएगा। कितना आएगा, 10, यानी इसका आधा आएगा, नहीं आएगा। तो देखिए x का 8% 4% के बराबर है तो x का 20% y का 10% के बराबर है। आपने कैसे किया, आपने तुलना करके कर लिया इसको, सवाल को। यहाँ 8 है तो यहाँ 4 आया है, यहाँ 20 है तो यहाँ इसका आधा आएगा, यानी 10 आएगा। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, y का 10% के बराबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10% और 30% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा क्या होगा। जब दो लगातार बट्टे दे रखे हो तो आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, वो क्या है, x प्लस बाई माइनस के x बाई बटे में 100। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करना है। x क्या है पहली छूट, बाई क्या है दूसरी छूट, यानी कि बट्टा। देखिए सॉल्व करिए इसको, तो ये हो जाएगा आपका 10 प्लस के 30 माइनस के 10 गुणा 30 बटे में 100। तो 0 से 2 0 खत्म, 10 और 30 40, यानी 40 माइनस के 3 एकम 3, कितना जाएगा 37। कितने परसेंट की छूट मिलेगी, तो 37% की छूट मिलेगी, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
एक परीक्षा में 36% परीक्षार्थी अंग्रेजी में तथा 26% हिंदी में अनुत्तीर्ण रहे। यदि 10% परीक्षार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हो तो कितने प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण रहे। तो देखिए क्या सॉल्व करेंगे इसे। देखिए इस वाले सवाल को कैसे करेंगे, इस वाले सवाल को वेन डायग्राम की मदद से करेंगे। देखिए आपको ये डेटा दे रखा है, आपको फेल वालों को दे रखा है, अनुत्तीर्ण छात्रों का डेटा दे रखा है, मैंने आपको बना रखा है अनुत्तीर्ण वालों का डेटा बना रखा है। ये अंग्रेजी वाला गोला है, ये हिंदी वाला गोला है। तो देखिए दोनों में कुल मिला कितने फेल हुए हैं 10%, तो हमने यहाँ लिख लिया 10%। क्लियर, 10% हमने यहाँ लिख लिया बीच में, क्योंकि दोनों गोलों में जो कॉमन आ रहा है वो कितना है 10% है। तो अंग्रेजी में कितने फेल हुए हैं 36%, तो यहाँ 10% हो गया, तो पूरा गोला कितना बचा, शेष गोला कितना बचा 26% बचेगा, क्योंकि दोनों को मिला के तो 36% है, अंग्रेजी वाला हिस्सा ही पूरा ही तो है, इसमें 10% यहाँ पे आ गया तो बचा कितना 26% बचा। अब हिंदी वाला देखिए, हिंदी में कितने परसेंट पास हुए हैं, सॉरी हिंदी में कितने परसेंट फेल हुए हैं 26% फेल हुए हैं, इसमें 10% यहाँ आ गया तो यहाँ कितने बचे, यहाँ बचे 16%। ठीक है, तो ये सब डेटा किसका है, फेल वालों का है ना, उत्तीर्ण वालों का। कुल मिला कितने फेल हो गए, तो 26 10 36 और 16 52, यानी कितने परसेंट फेल हुए हैं बच्चे, 52% बच्चे क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। तो जब 52% फेल हुए हैं तो पास कितने हुए होंगे, 100% बच्चों में से 52% बच्चे क्या हुए, फेल हो गए। तो पास कितने हुए, 100 माइनस के 52%, यानी कि 48% क्या हुए बच्चे पास हुए। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। पास वालों की संख्या पूछी थी, पास कितने हुए, 48% बच्चे क्या हुए, पास हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 8 सेंटीमीटर लंबे 6 सेंटीमीटर चौड़े तथा 2 सेंटीमीटर गहरे बक्से में किस अधिकतम लंबाई की पेंसिल रखी जा सकती है। जब देखिए जब आपकी बीमाएं दे रखी हो, जब आपकी भुजाएं दे रखी हो घनाभ के आकार में, तो आपको क्या करना है, जो अधिकतम लंबाई की जो छड़ रखी जा सकती है उसके अंदर, वो उसके विकर्ण के रूप में रखी जा सकती है। तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है, घनाभ का विकर्ण बराबर होता है, घनाभ का विकर्ण बराबर होता है रूट में लंबाई का वर्ग यानी एल स्क्वायर प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग, यानी तीनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तीनों भुजाएं कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है, तो 8 का वर्ग कितना जाएगा 64 प्लस 6 का वर्ग 36 प्लस 2 का वर्ग यानी 4, सबको जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा 36 प्लस 64 100 प्लस 4 104। अब आपको 104 का वर्गमूल निकालना है। 104 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो देखिए जब ऐसी संख्या मिल जाए आपको जो उसका पूर्ण वर्ग नहीं निकाला जा सकता, तो उसका वर्ग कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए आपको एक वीडियो भी बनाई गई है अलग से, यदि आपने अभी तक नहीं देखी तो देख लीजिए, और मैं आपको यहाँ पर समझा भी देता हूँ कैसे निकालते हैं। देखिए अब आपको मान लीजिए निकालना है 104 का वर्गमूल निकालना है, ठीक है, तो इसके दो टुकड़े कर लीजिए। एक तो इसके निकटतम सबसे पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढनी है, बाकी अलग कर लेना है। जैसे कि इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस के 4, ठीक है, निकटतम पूर्ण वर्ग संख्या में इसको तोड़ना है, तो 100 प्लस 4। देखिए 100 का वर्गमूल कितना होता है, 100 का वर्गमूल होता है 10, और 4 को ऐसे रहने दीजिए, ठीक है, 100 का आ जाएगा आपका 10 और 4 को ऐसे रहने दीजिए। अब 4 में क्या करना है आपको, अब 4 में आपको ये करना है, ये वर्गमूल का साइन हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है। 100 का वर्गमूल कितना आ गया 4, सॉरी 100 का वर्गमूल कितना आ गया 10। अब 4 बचा, 4 में क्या करना है, यहाँ पे जो संख्या निकल के आएगी उसकी डबल से भाग कर दीजिए, यानी कि 10 दूनी 20 से भाग कर दीजिए, तो कितना मिल जाएगा आपको 10 प्लस 4/20 का मतलब होता है 0.2, 0.2, 20 दूनी 40 यानी 0.2। अब इसको जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 10.2। तो ये 104 का वर्गमूल कितना आ गया, 104 का वर्गमूल आ गया 10.2। मैंने आपको कैसे बताया कि जो 104 है उसके दो टुकड़े कर लीजिए, 100 प्लस 4, 100 का वर्गमूल कितना आ गया 10, जो संख्या बची यहाँ पे जो संख्या बची उसमें यहाँ पे जो संख्या आएगी उसका डबल से भाग कर दीजिए, इसके डबल से, यानी 4 में भाग करना है 10 दूनी 20 से, कितना आंसर आ जाएगा 10 प्लस 0.2 यानी कि 10.2। तो यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी 104 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 10.2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% की, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि की जाएगी। तो देखिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला, क्षेत्रफल में कैसे निकालते हैं वृद्धि, भुजा में कितनी परसेंट की वृद्धि है 50% की वृद्धि है, तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, तो क्षेत्रफल में हो जाएगी x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 का फॉर्मूला, ठीक है, यानी तो एक्स और वाई क्या है दोनों सेम ही है, क्योंकि वर्ग की भुजा क्या होती है सेम ही होती है। तो 50 प्लस के 50 प्लस के 50 गुणा 50 बटे में 100, 0 से 0 खत्म, 50 50 100, 100 प्लस 55 25, यानी कुल मिला कितना आ गया 125%, यानी कुल मिला कितनी वृद्धि होगी क्षेत्रफल में 125% की वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 100 मीटर, ठीक है, इसकी भुजाएं दे रखी है 1 2 और 2 के अनुपात में, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे देखिए।
देखिए परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग, परिमाप बराबर सभी भुजाओं का योग। भुजाएं किस अनुपात में दे रखी हैं, भुजाएं दे रखी हैं 1:2:3 2 में। पहली भुजा हमने मान ली x, दूसरी हो जाएगी 2x, तीसरी हो जाएगी आपकी, तीसरी भी क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी, ठीक है, यानी x 2x और 2x। तो सभी भुजाओं का योग कितना हो जाएगा, 2 2 4 और 1 5x। 5x के बराबर कितनी दे रखी है 100 मीटर, तो 5x बराबर 100, तो x बराबर कितना आ जाएगा 100/5 यानी कि 20 मीटर। तो प्रत्येक भुजा कितनी कितनी की हो जाएगी, तो x की वैल्यू 20 आ गई, तो एक भुजा तो आपकी 20 की हो जाएगी और दूसरी 20 दूनी 40, 40 की हो जाएगी, तीसरी भी 40 की हो जाएगी, यानी तीनों भुजाएं मिल गई आपको 20 40 और 40 की। अब देखिए इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो ये आपका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे समझ लीजिए इस तरह से। देखिए मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है जिसकी भुजाएं क्या दे रखी है, एक दे रखी है 20 की, एक 40 की और एक 40 की, ठीक है। इसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला होता है, इसको हम हीरोन फॉर्मूला बोलते हैं, एस माइनस के ए, एस माइनस के बी और एस माइनस के सी। एस क्या है, एस आपका अर्ध परिमाप है, पूरा परिमाप कितने का था, ये 100 का था, तो अर्ध परिमाप यानी एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 का आधा यानी कि 50, तो एस की वैल्यू कितनी आ गई 50। ए बी सी क्या है, ए बी सी इसकी भुजाएं हैं, और इसमें फॉर्मूले में रख दीजिए वैल्यू, कितना आंसर आएगा देखिए, एस की जगह पर रख दीजिए 50, 50 माइनस के ए हमने मान ली ये क्या है 20, 50 में से 20 का कितना बचा है 30, 50 माइनस के 40 यानी कि 10, और 50 माइनस के फिर 40 यानी कि 10, अब कितना आ जाएगा देखिए, देखिए 10 गुणा 10, इसमें से 10 बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा, अंदर अंडर में बचेगा आपका 30, 50 गुणा 30, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणा 3 गुणा 10 गुणा 10, फिर इसमें से क्या होगा, फिर इसमें 10 बाहर आ जाएगा, तो 10 गुणा 10, अंडर में कितना बचेगा 5 या 15, तो 10 ढाई 100, 100 अंडर में 15, आपका आंसर कितना आ जाएगा 100 अंडर में 15, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समांतर चतुर्भुज का विकर्ण 70 सेंटीमीटर लंबा है तथा दोनों विकर्णों वाले तथा दोनों विपरीत शीर्षों के विकर्ण पर डाले गए प्रत्येक लंबी की लंबाई कितनी है 27 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्र बताइए। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो देखिए जब आपका विकर्ण दे रखा हो और एक लंब दे रखा हो तो क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है आपका विकर्ण गुणा लंबा, विकर्ण गुणा लंब, विकर्ण गुणा लंब, विकर्ण कितना दे रखा है आपको 70 सेंटीमीटर, 70 गुणा लंब कितना दे रखा है 27, 27 दोनों का मल्टीप्लाई करते कितना आ जाएगा ये आपका 189/10, यानी क्षेत्रफल आ जाएगा आपका 1890 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1890 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया है यदि 27 की पावर 2/3 बराबर 3 की पावर n है तो n का मान बताइए, n का मान कितना होगा। तो देखिए n का मान कैसे निकाल, देखिए ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि 3 की पावर 3 की पावर कितनी है 2/3 बराबर 3 की पावर n, तो जब ब्रैकेट के बाहर घाते होते हैं तो आपस में क्या हो जाता है गुणा हो जाता है, तो 3 की पावर हम इसको ले सकते हैं 3 गुणा 2/3 बराबर 3 की पावर n, 3 से 3 खत्म, कितना बचेगा यहाँ पे 3 की पावर 2 बराबर 3 की पावर n। अब देखिए जब बेस समान होता है, जब आपका बेस समान होता है तो क्या होता है घातें भी समान होती है, यानी यदि a की पावर m बराबर a की पावर n है तो m बराबर क्या हो जाएगा n, m बराबर क्या हो जाएगा n, तो जब 3 की पावर 2 बराबर 3 की पावर n है तो n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा आपका 2। तो आपसे n की वैल्यू ही पूछी थी कि n की वैल्यू कितनी होगी, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 + 2√3 बटे में 7 + 4√3 बराबर a + b√3 है, तो ए और बी की वैल्यू बताइए, ए और बी की वैल्यू कितनी निकलेगी। देखिए क्या सॉल्व करते हैं, देखिए ये सवाल दिया हुआ है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए ये जो होता है, जो आपका हर दे रखा है, हर का आपको क्या करना है कॉन्जुगेट यानी कि सहयोगी का गुणा करना है ऊपर नीचे, तो इसका सहयोगी क्या हो जाएगा, इसका सहयोगी हो जाएगा आपका 5 + 2√3 बटे में 7 + 4√3, इसका जो सहयोगी होगा वो कितना होगा 7 - के 4√3, यानी साइन क्या हो जाएगा चेंज, इसका ऊपर नीचे क्या कर देना है गुणा कर देना है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा a + b√3 के। अब इसका गुणा कर लीजिए, गुणा कैसे करेंगे, 7 पंजे 35 माइनस के 7 दूनी, सॉरी माइनस के नहीं प्लस के 7 दूनी 14√3, अब इसका गुणा करिए इसमें
5 चौक 20 और इसका गुणा इसमें करेंगे 4 दूनी 8, 8 तिया 24, ठीक है। बटे में कितना आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस के बी, यानी ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। इसको कितना 7 का वर्ग कितना है 49 और बी स्क्वायर यानी इसका वर्ग करेंगे तो 7 चौक 16 तिया 48, यानी कि 49 माइनस के 48, ठीक है, बराबर ए प्लस बी रूट 3। क्लियर। अब आगे देखिए, अब देखिए ये 35 है, ये 14 है, ये 24 है, प्लस का है, ये माइनस का है, तो कितना बचेगा यहाँ पे प्लस के 11। यहाँ कितना बचेगा 14 में से 20 गए तो माइनस के कितना बचेगा माइनस के 6 रूट 3, बटे में कितना बचा था 1 बचा था, उसके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ए प्लस बी रूट 3। अब क्या करेंगे, अब समान पदों की तुलना कर देंगे, यानी बी रूट ये रूट 3 के साथ में जो है उसकी उससे तुलना कर देंगे, बाकी सी एस जो है उसकी उससे तुलना कर देंगे। तो यहाँ से तुलना करने पर क्या मिलेगा, ए की वैल्यू मिल जाएगी आपको 11 और बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी माइनस के 6। ए की वैल्यू 11 और बी की वैल्यू माइनस के 6, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए बराबर 11 बी बराबर माइनस के 6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक उत्सव में महिलाओं तथा पुरुषों का अनुपात क्या है 3:2 है। 20 पुरुषों के आने पर अनुपात के पदों के क्रम में पारस्परिक परिवर्तन हो जाता है, हो गया है मतलब, तो उस समय महिलाएं कितनी थी, महिलाएं बतानी है आपको कितनी थी। देखिए शुरू में महिलाओं पुरुष का अनुपात कितना दे रखा था 3:2 दे रखा था, लेकिन पुरुषों का आने से अनुपात क्या हो गया चेंज हो गया, यानी 2:3 हो गया, ठीक है। अब आपको एक बात बतानी है कि संख्या किसकी बढ़ी है, पुरुषों की संख्या बढ़ी है ना, महिलाओं की संख्या तो सेम थी, जितनी पहले थी उतनी बाद में थी, लेकिन ये कह रहा है कि पहले महिलाओं की संख्या 3 है तब 2 हो गई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा संख्या को सेम करना पड़ेगा, क्योंकि महिलाओं की संख्या में कोई चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ चेंज किसमें हुआ है पुरुषों की संख्या में हुआ है। तो सेम कैसे करेंगे, यहाँ पर 3 है यहाँ पर 2 है, तो इसको सेम कैसे करेंगे, तो इस वाले समीकरण में क्या करिए आप 2 से गुणा कर दीजिए, इस वाले समीकरण में आप 3 से गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, संख्या क्या हो जाएगी दोनों की सेम सेम हो जाएगी। देखिए अब यहाँ हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी ये संख्या दोनों कंडीशन में क्या होगी आपकी महिलाओं की संख्या होगी सेम। पुरुषों की संख्या बढ़ी थी ना, कितनी बढ़ी थी आपकी, यहाँ बढ़ी है आपकी प्लस के 5 यूनिट बढ़ी है, लेकिन एक्चुअल में कितनी बढ़ी है 20। पुरुष कितने बढ़े हैं 20 पुरुष बढ़े हैं, देखिए पुरुष कितने बढ़े हैं 20 पुरुष बढ़े हैं, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी 20, तो यहाँ से 1 यूनिट बराबर कितना मिल जाएगा 20/5 यानी कि 4, यानी 1 यूनिट की वैल्यू होगी 4। आपसे पूछा है महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो महिलाओं की संख्या कितनी है 6 यूनिट, चाहे पहले चाहे बाद में दोनों कंडीशन में सेम ही है, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 की वैल्यू हो जाएगी 4 गुणा 6 यानी कि 24, तो महिलाएं कितनी थी, महिलाएं कितनी थी 24 थी, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी ए बी हो तो 3 स्टार 4 माइनस के 2 स्टार 3 का मान कितना होगा। देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व, देखिए देखिए ये 3 स्टार 4, ए स्टार बी का मतलब क्या है ए प्लस बी, पहले को दोनों को जोड़ लो फिर दोनों को गुणा कर दीजिए, तो 3 और 4 7, 3 प्लस 4 प्लस के 3 गुणा 4 माइनस के 2 प्लस 3 प्लस के 2 गुणा 3 को सॉल्व करिए, 3 3 और 4 7, 7 और 3 चौक 12 यानी कितना आ जाएगा 19, माइनस के कितना हो जाएगा आपका